हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण सतत वर्तमान काल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे मैं शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा कि दोस्तों, टेंस की सीरीज में मैं पहले तीन सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, तीन कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और तीन परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेपरेट वीडियोस इससे पहले बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों, वन बाय वन करके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी टेंस की तरफ समझ और ज्यादा गहरी होती चली जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण सतत वर्तमान काल। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करेंगे। रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हो, आए और से आए, जो टाइम को बताए, जो टाइम के लिए हम लोग सिंस और फॉर यूज करते हैं यहां पर। कैसे? अभी मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। रहा, रही, रहे, आकर, हैं, हुआ है और से आए, जो टाइम को बताए। जैसे, मैं 2 दिन से गाना गा रहा हूं, वह 4 दिन से मुझे परेशान कर रहा है, वह सुबह से फूल तोड़ रही है, मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है, वह 4 साल से जॉब सर्च कर रहा है, वह 2 महीने से इंटरव्यू फेस कर रहा है, राम 4 हफ्तों से टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है, मैं 15 मिनट से सेंटेंस बना रहा हूं, वह सुबह से होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, राधा दोपहर से टीवी देख रही है, वह शाम से बहाने बना रहा है, मैं 2 दिनों से उसे पीट रहा हूं, वह 4 महीनों से पैसे कमा रहा है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया अब जरा देखिएगा। फिर से वापस आता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। ऐसा प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें काम पूर्ण भी हो जाता है और कुछ काम चल रहा होता है पूर्ण होने के लिए। समझना कैसे? मैं 2 दिन से गाना गा रहा हूं, जरा समझना, यह परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन वाला टेंस है। मैं 2 दिन से गाना गा रहा हूं, मतलब 2 दिनों से गा भी चुका हूं और अभी भी गा रहा हूं। वह 4 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब सुनना, वह 4 हफ्तों से प्रैक्टिस कर भी चुका है और अभी भी कर रहा है, मतलब परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन। वह सुबह से खाना पका रही है। अगर मैं इस वक्त बात करूं कि वह सुबह से खाना पका रही है, मतलब सुबह से तो पकाया ही इस वक्त तक और अभी भी पका रही है। जैसे टीचर 2 घंटों से पढ़ा रहा है, तो उसने 2 घंटों से पढ़ाने का काम पूरा भी किया और अभी भी कर रहा है। जैसे वह 4 महीनों से इंग्लिश सीख रहा है, मतलब 4 महीनों से तो इंग्लिश सीखी ही, अभी भी सीख रहा है। जैसे देखो उस सेंटेंस में, जैसे सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 20 साल से तो खेल ही चुका है, मतलब कुछ काम पूरा भी हुआ है और अभी भी खेल रहा है, 20 सालों से खेल रहा है। टीचर सुबह से पढ़ा रहा है, मतलब सुबह से पढ़ा तो चुका ही है और अभी भी पढ़ा रहा है, कंटीन्यूअस, मतलब चुका है परफेक्ट टेंस, कर रहा है अभी भी, पढ़ा रहा है कंटीन्यूअस टेंस। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना, तो आप देखिए हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मेन वर्ब, ये दोनों को जोड़ रहा है बीन वर्ड। आप देखिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दोनों को कंबाइन करने का काम कर रहा है बीन। तो बीन ने उस पूरे सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है। फिर से एक बार सेंटेंसेस की बात करूं, वह 4 दिन से मुझे परेशान कर रहा है, वह 2 साल से जॉब कर रहा है, मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे हैं, टीचर सुबह से पढ़ा रहा है, वह 2 दिन से मुझे धमकी दे रहा है, वह 4 दिन से मोबाइल ढूंढ रहा है, वह 15 मिनट से मोबाइल पर बात कर रहा है, वह 20 मिनट से मोबाइल चला रहा है। इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, अब यहां पर कंडीशन दोस्तों अलग अलग टाइप की है। मैं ये वीडियो को, मतलब ये जो समझा रहा हूं, इसमें थोड़े से टुकड़ों में समझाऊंगा, मतलब एक ही वीडियो में पूरा समझाऊंगा पर टुकड़ों में। कैसे? अब जरा समझिएगा।
मैं गाना गा रहा हूं, अगर मुझे बनाना मैं गाना गा रहा हूं, फिर बाद में मैं लगाऊं 2 दिन से, तो मैं गाना गा रहा हूं, मैं मतलब सब्जेक्ट आएगा कोई ना कोई, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। तो अब यहां पर हैज और हैव बीन 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब्स है, कहीं लगेगा हैज बीन और कहीं लगेगा हैव बीन। तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो हैज बीन कहां लगेगा दोस्तों, यहां देखिएगा, हैज बीन जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो लगने वाला है हैज बीन। हैज बीन का यूज तब होगा जब हमारे सब्जेक्ट होंगे पूरे सिंगुलर्स। हैव बीन का यूज कहां होगा, जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे पूरे की पूरे प्लूरल, आई, यू, वी, दे या इनके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। तो हैज बीन कहां पर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन कहां पर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी इतना ही ध्यान देते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे इतना ही बनाना है, मैं टाइमिंग को यूज नहीं कर रहा हूं, टाइम को, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा हैव, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, मैंने सिर्फ इतना बनाया, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट। राम गाना गा रहा है, इस टेंस के हिसाब से बनाया, राम के साथ लगेगा हैज बीन, क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, इसलिए उसके साथ लगेगा हैज बीन। सो राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं डांस कर रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव बीन, सो आई हैव बीन डांसिंग। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मतलब यू के साथ लगेगा हैव बीन, यू हैव बीन इग्नोरिंग मी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगा हैव बीन, सो आई हैव बीन चैलेंजिंग यू। राम लेटर लिख रहा है, सो राम उसके साथ लगेगा हैज बीन, सो राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको कि हम लोगों को क्या करना, थोड़ा शॉर्ट में सेंटेंस को देखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं मैसेज भेज रहा हूं, ठीक है, सो आई हैव बीन सेंडिंग मैसेज। राम लेटर टाइप कर रहा है, सो राम हैज बीन टाइपिंग अ लेटर। अब हम उसमें समय जोड़ना है हम लोगों को। समय कैसे जोड़ेंगे, अब देखो, या तो सिंस जोड़ना है या फॉर जोड़ना है। तो सिंस कहां यूज करते हैं, फॉर कहां यूज करेंगे, कब सिंस यूज करेंगे, कब फॉर यूज करेंगे, आइए इसको जानते हैं। सिंस दोस्तों कब यूज करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हमको दर्शाना हो। अब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सुबह से, अगर सेंटेंस में आ रहा है वह सुबह से खाना बना रही है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, लास्ट लग के कुछ भी आए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट फरवरी, लास्ट जनवरी, इस तरह का कुछ भी लास्ट करके आया, लास्ट लगा हुआ है उसमें, उसके सबके साथ हम लोग सिंस लगा देंगे। या फिर कोई डेट आती हो, फिक्स डेट, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स डेट, तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे सिंस। कोई भी तारीख आती हो, जैसे 15 अगस्त, तो हम लोग लगाएंगे सिंस 15th ऑफ अगस्त। कोई भी ईयर आता हो, 2020, 2021, 2019, 2002, 2004, 2006, कोई भी ईयर आता हो, उसके आगे हम लगाएंगे सिंस। कोई भी डे आता हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम उसके आगे लगाएंगे सिंस। कोई भी मंथ आता हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम लोग इनके साथ लगाने वाले हैं सिंस। तो सिंस कहां कहां यूज करेंगे, या तो सुबह से आया सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, पिछले दिन से सिंस लास्ट डे, पिछले हफ्ते से सिंस लास्ट वीक, पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर, पिछले महीने से सिंस लास्ट मंथ, पिछले मोमेंट से सिंस लास्ट मोमेंट, पिछले मिनट से सिंस लास्ट मिनट, लास्ट लग के कुछ भी आ जाए। मैं बोलूं पिछले मंडे से सिंस लास्ट मंडे, पिछले ट्यूसडे से सिंस लास्ट ट्यूसडे, ठीक है। कोई डेट आती हो 15 अगस्त 1947 से सपोज, तो सिंस 15 अगस्त 1947। वह 2002 से पढ़ा रहा है, 2002 से सिंस 2002। वह 2015 से जॉब ढूंढ रहा है, 2015 से सिंस 2015 या 2015। वह 2020 से मुझे परेशान कर रहा है, 2020 से सिंस 2020। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। कोई मंथ हो, उसके आगे भी सिंस, जैसे वह जनवरी से बिजनेस शुरू कर रहा है, जनवरी से, सो सिंस जनवरी। वह मार्च से पढ़ाना शुरू कर रहा है, मार्च से सिंस मार्च।
तो ये जितने भी आ रहे हैं ना, चाहे सुबह दोपहर शाम रात या लास्ट लग के कोई भी वर्ड आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, कुछ भी आ जाए लास्ट लग के तो उसके साथ सिंस लगाएंगे। और या कोई डेट आ जाए सिंस लगा देंगे, कोई ईयर आ जाए सिंस लगा देंगे, कोई डे आ जाए सिंस लगा देंगे, कोई मंथ आ जाए दोस्तों उसके साथ सिंस लगा देंगे। पर अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर कब लगाएंगे? फॉर की कंडीशन क्या होगी? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड होगा उसके लिए। जैसे कोई भी डिजिट आ जाएगी उसमें और जो टाइम को बताएगी, 2 दिन से, 4 दिन से, 10 महीनों से, 12 हफ्तों से, 10 घंटों से, 4 हफ्तों से, 12 महीनों से, 12 साल से, 2 दिनों से, 4 घंटों से। अभी देखिएगा, जैसे 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 घंटों से, 10 दिनों से, 15 हफ्तों से, 8 महीनों से, 12 सालों से, 5 घंटों से। तो इस तरह का कोई डिजिट आती है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम आए, 5 घंटे, 10 हफ्ते, 12 महीने, 10 साल, तो ये कुछ भी पीरियड ऑफ टाइम आया उसके साथ हम लोग फॉर लगाने वाले हैं। तो सिंस और फॉर का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट मंगलवार से वह पढ़ा रहा है, मंगलवार पॉइंट किया उस टाइम को, तो सिंस ट्यूसडे। जैसे मैंने वह 4 दिनों से पढ़ा रहा है, 4 दिन, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 4 डेज। मैंने बात की 15 अगस्त 1947 से मतलब सिंस 15 अगस्त 1947। अगर मैंने बोला 4 हफ्तों से, 4 हफ्ते पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मींस 4 वीक्स, एक 4 के लिए, एक 4 के लिए। जैसे मैंने 12 महीनों से पीरियड ऑफ टाइम हो गया, सो फॉर 12 मंथ्स। अगर मैंने बोला दोपहर से, पॉइंट ऑफ टाइम आया दोपहर से, तो सिंस आफ्टरनून। जैसे मैंने बोला जनवरी से वो बिजनेस स्टार्ट करा, जनवरी से, सिंस जनवरी। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो ये सेंटेंस बना रहे थे अधूरा, अब उसको पूरा कर लेंगे। पहले बनाते हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहां तक तो हो गया। अब मैंने बोला 20 साल से, 20 साल पीरियड ऑफ टाइम आया, 20 गिनती भी आई, डिजिट आई, सो फॉर 20 ईयर्स। सो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। मम्मी सुबह से खाना पका रही है, मम्मी के साथ लगेगा हैज बीन, क्योंकि मम्मी है सिंगुलर। सो मम्मी हैज बीन कुकिंग फूड सुबह से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। सो मम्मी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। जैसे वह दोपहर से टीवी देख रही है मतलब कोई लड़की, सो शी हैज बीन वॉचिंग टीवी दोपहर से, सिंस आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ लगाएंगे आफ्टरनून। जैसे वह 2 बजे से गाना गा रहा है, सपोज अभी 4 बज रहे हैं और वो 2 बजे से गाना गा रहा है, 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, सो वो 2 बजे से गाना गा रहा है, सो ही, उसके साथ लगाया हैज बीन, सो ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। टाइम के लिए भी लगाएंगे, मैंने यहां टाइम नहीं लिखा, टाइम के लिए भी एग्जैक्ट टाइम जो आ जाए उसके साथ भी हम लोग सिंस 2 o'clock मतलब सिंस लगा लेंगे। राम 4 बजे से इंग्लिश सीख रहा है, 4 बजे से, सो राम हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। जैसे मैंने वो 12 महीनों से जॉब कर रहा है, 12 महीनों से मतलब पीरियड ऑफ टाइम 4 मंथ्स, 12 महीनों से, तो वह, सो ही हैज बीन जॉबिंग या डूइंग जॉब, सो ही हैज बीन जॉबिंग फॉर 12 मंथ्स। जैसे मम्मी सुबह से भगवान की पूजा कर रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सो मम्मी हैज बीन वर्शिपिंग ऑफ गॉड सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से लेक्चर दे रहा हूं, सो आई हैव बीन लेक्चरिंग या आई हैव बीन डिलीवरिंग लेक्चर फॉर 2 hours, 2 घंटों से। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को नेगेटिव में सेंटेंस बनाने तो क्या करेंगे, 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन या हैव बीन, 2 है तो एक के बाद नॉट लगेगा और जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब वो पीछे चली आएगी, हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। कैसे, देखो, मैं 2 दिन से खाना नहीं बना रहा हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव बीन, तो हैव नॉट बीन। सो मैं 2 दिन से खाना नहीं बना रहा हूं, आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड 2 दिन से, फॉर 2 days, 2 दिन से। राम सुबह से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, राम हैज नॉट बीन, हैज नॉट क्यों लगा, क्योंकि राम है सिंगुलर, सो राम हैज नॉट बीन भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वर्शिपिंग ऑफ गॉड 2 दिन से, फॉर 2 days। और अगर सुबह से बोले तो सिंस मॉर्निंग।
मैं 2 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश 2 साल से फॉर 2 years पीरियड ऑफ टाइम। सो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। जैसे वह सोमवार से मुझे मैसेज नहीं भेज रहा है। वह मतलब कोई लड़का। सो ही हैज नॉट बीन, ही है सिंगुलर, सो ही हैज नॉट बीन सेंडिंग मैसेज टू मी, सेंडिंग मैसेज टू मी सोमवार से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मंडे। सो ही हैज नॉट बीन सेंडिंग मैसेज टू मी सिंस मंडे। वह 4 दिन से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। वह सो ही हैज नॉट बीन, he has not been waiting for me 4 दिन से for 4 days। मम्मी दोपहर से फूल नहीं तोड़ रही है। सो मम्मी हैज नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर दोपहर से since afternoon, दोपहर से since afternoon। दोस्तों इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कैसे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी क्या से क्वेश्चन बनाने के लिए। क्या मैं सुबह से खाना खा रहा हूं? क्या मैं मतलब आई के साथ लगता है हैव बीन, तो हैव आगे आ जाएगा। हैव आई बीन खाना खा रहा हूं, ईटिंग फूड। सो हैव आई बीन ईटिंग फूड सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्या राम 2 बजे से मैसेज भेज रहा है? 2 बजे से। क्या राम? सो हैज राम बीन, क्योंकि राम के साथ लगेगा हैज बीन, तो हैज राम बीन सेंडिंग मैसेज 2 बजे से सिंस 2 o'clock। सो हैज राम बीन सेंडिंग मैसेज सिंस 2 o'clock। क्या मैं 4 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? क्या मैं 4 साल से। सो हैव आई बीन, क्योंकि क्या मैं मतलब आई के साथ लगेगा हैव बीन, हैव आगे आएगा। सो हैव आई बीन पढ़ा रहा हूं टीचिंग इंग्लिश 4 साल से फॉर 4 years। सो हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। क्या वह 2 दिन से मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या वह कोई लड़का है? तो हम बनाएंगे हैज ही बीन, हैज ही बीन बेवकूफ बना रहा है, बिफूलिंग मुझे मी। सो हैज ही बीन बिफूलिंग मी 4 दिन से फॉर 4 days। क्या वह सुबह से टीवी देख रही है? कोई लड़की है। क्या वह? सो हैज शी बीन, क्योंकि लड़की शी के साथ लगेगा हैज बीन। सो हैज शी बीन वॉचिंग टीवी सुबह से सिंस मॉर्निंग। सो हैज शी बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इसी तरह चौथा बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये तीसरा पैटर्न है उसी को उठा के चौथे पैटर्न में रख देंगे और उसके आगे WH वर्ड मतलब कोई वाई लगा देंगे, वैन लगा देंगे, हाउ लगा देंगे। पर अभी तो हम वाई का सीख रहे हैं। जैसे तीसरे से चौथी की ओर चलेंगे। जैसे क्या मैं 2 दिन से तुम्हें पीट रहा हूं? क्या मैं हैव आई बीन, हैव आई बीन बीटिंग यू, हैव आई बीन बीटिंग यू 2 दिन से फॉर 2 days। सो हैव आई बीन बीटिंग यू फॉर 2 days। मैं आपको 2 दिन से क्यों पीट रहा हूं? क्यों लगा दो, हैव आई बीन बीटिंग यू फॉर 2 days के आगे। सो व्हाई हैव आई बीन बीटिंग यू फॉर 2 days, व्हाई हैव आई बीन बीटिंग यू फॉर 2 days। क्या राम गाना गा रहा है सुबह से? क्या राम सुबह से गाना गा रहा है? राम उसके साथ लगेगा हैज बीन, तो हैज आगे आएगा। हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सुबह से सिंस मॉर्निंग। सो हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से गाना क्यों गा रहा है? सो व्हाई हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सो हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग उसके आगे लगा दो व्हाई। सो व्हाई हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटों से पढ़ा रहे हो? क्या तुम मतलब यू के साथ लगेगा हैव बीन, तो हैव आगे आ जाएगा। हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम 2 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहे हो? फॉर 2 hours। सो हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours 2 घंटों से। तुम 2 घंटों से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? तो आपने जो तीसरा बनाया ना हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, इसके आगे वाई लगा दो। व्हाई हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है 20 साल से? सो हैज सचिन के साथ लगेगा हैज बीन, तो हैज आगे आएगा। हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। सचिन 20 साल से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? सो व्हाई हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। और कौन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है? कौन सुबह से गाना गा रहा है? कौन दोपहर से तुम्हें परेशान कर रहा है? जैसे कौन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? सो हु हैज बीन, एक है तो हैज बीन लगा दो, एक से ज्यादा है तो हैव बीन लगा दो। कौन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? तो हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कौन 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है? कौन? सो हु हैज बीन, एक ही है तो हु हैज बीन परेशान कर रहा है, डिस्टर्बिंग मुझे, मी। सो हु हैज बीन डिस्टर्बिंग मी 2 दिन से फॉर 2 days सुबह से सिंस मॉर्निंग। कौन 2 साल से पढ़ा रहा है? कौन
सो हु हैज बीन टीचिंग फॉर 2 years? कौन सुबह से गाना गा रहा है? हु हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग? सुबह से। कौन 2 घंटों से तुम्हें कॉल कर रहा है? हु हैज बीन कॉलिंग यू 2 घंटों से फॉर 2 hours? सो हु हैज बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours? कौन सुबह से मैसेज भेज रहा है? कौन? सो हु हैज बीन, एक है तो हैज बीन लगा दो। कौन सुबह से मैसेज भेज रहे हैं? ज्यादा है, सो हु हैव बीन सेंडिंग मैसेज सुबह से सिंस मॉर्निंग। दोस्तों इन्हीं सेंटेंसेस को अगर 5 में कन्वर्ट करना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, तो सचिन उसके साथ लगेगा हैज बीन। सो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। सचिन 20 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सचिन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। क्या सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है? सो हैज सचिन, सचिन के साथ हैज लगा तो हैज आगे आ जाएगा, सचिन पीछे। सो हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years। सचिन 20 साल से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? तो आपने जो बनाया ना, हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years, उसी के आगे वाई लगा दो। सो व्हाई हैज सचिन बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years? कौन 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है? किसी एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है। सो हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 years? राम सुबह से गाना गा रहा है, सो राम इसके साथ लगेगा हैज बीन। सो राम हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से गाना नहीं गा रहा है, राम हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से गाना गा रहा है? सो राम के साथ हैज लगा है तो हैज आगे आएगा, हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से गाना क्यों गा रहा है? व्हाई हैज राम बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। और कौन सुबह से गाना गा रहा है? Who has been singing a song since morning? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमी रह गई हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको कहां पर समझ नहीं आ रहा है, ताकि आने वाले वीडियोस में इन प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट इस वीडियो को खत्म करने से पहले कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस चैनल को और इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इन वीडियोस को जिसकी जरूरत हो, मतलब जिस किसी को भी इन वीडियोस की जरूरत हो, ये वीडियोस उन तक पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच इन द एंड, बिकॉज यू वॉच्ड इट टिल द एंड, सो दैट्स व्हाई आई एम थैंकिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच।